गांव में तमाशा करने के लिए आप जिस प्रकार 4 थाने की पुलिस भेजते हैं, मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये कह जा रहा है या तो आप हट जाएं, अन्यथा हम आपको हटा देंगे। जितने भी छात्र हैं वो ध्यान दें, आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट का। लेकिन पूरे गांव में तमाशा करने के लिए आप जिस प्रकार 4 थाने की पुलिस भेजते हैं, मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहां फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब विश्वविद्यालय प्रशासन भी छात्रों से निपटने के लिए सख्ती दिखा रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी के छात्र 31 अगस्त को फीस बढ़ाए जाने के फैसले के बाद से ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा यहाँ तक बढ़ गया कि एक छात्र ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पहुंचे जिला प्रशासन ने छात्रों को बलपूर्वक हटाया और टेंट तंबू तक उखाड़ दिए। आपने ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अनुमति ली है, ना तो अन्य कोई आपके पास अनुमति है। आप यहाँ अविधिक रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह जैसा घोर अपराध अपने ऊपर कारित कर रहे हैं। तो आपको ये कह जा रहा है या तो आप हट जाएं, अन्यथा हम आपको हटा देंगे। जितने भी छात्र हैं वो ध्यान दें, आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट का। प्रशासन ने अपनी इस कार्रवाई में जहां तंबू उखाड़े, वहीं आत्मदाह की कोशिश करने वाले छात्र आदर्श सिंह भदौरिया को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले आदर्श का कहना था कि प्रशासन गलत तरीके से उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए उसके परिवार पर दबाव बना रहा है और परिवार को परेशान कर रहा है। बुलाइए मुझे वार्ता करनी, स्पष्ट बात। अगर लड़ाई मेरे से थी तो आप हमसे सवाल करते, मेरे घर पे भी गए तो आप एक सिपाही की भेज के काम किया जा सकता। लेकिन पूरे गांव में तमाशा करने के लिए आप जिस प्रकार 4 थाने की पुलिस भेजते हैं, मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आपका फोटो देखिए, 20 पुलिसकर्मी गए थे मेरे, और जब मैं आपके सीओजी नंबर के पास फोन करता हूँ तो तुम भी देते। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, उनसे एक साथ से बात आप उनको बुलाइए, मुझे उनसे वार्ता मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से प्रताड़ित हो गया हूँ। मुझे ही नहीं, मेरे घर और परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा सिर्फ गुनाह दोष सिर्फ इतना है कि 400% निरंकुशता के साथ फीस वृद्धि की गई है। मैं उसके खिलाफ लगातार 25 दिनों के साथ लड़ाई, सिर्फ मेरी इतनी गलती है, लड़ाई लड़ने का सिला मेरे घर और मेरे परिवार, मेरे माँ बाप को दिया जा रहा है। मेरे बाप से कहा जा रहा है, मेरे पिताजी से कहा जा रहा है कि अपने बच्चे को आप इलाहाबाद से हटाइए। वो नेतागिरी कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ नेतागिरी करने के चक्कर में आप जीते कि कैसा करता है पुलिस, कैसी पर बढ़ता है पुलिस प्रशासन। आप क्या दिखाना चाहते हैं? लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, हमारा भी लोकतांत्रिक मूल है, हमारे भी मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है। आप हमारे अनुच्छेदों का हनन करें। वहीं अब विश्वविद्यालय की शिकायत पर छात्रों को बलपूर्वक हटाने के बाद छात्रों की नाराजगी और बढ़ती दिखाई दी। साथ ही आंदोलन को लेकर अन्य छात्र हरेंद्र कुमार का कहना था कि अब मंगलवार के दिन आर पार की लड़ाई प्रशासन के खिलाफ होगी। लगातार हैं और क्या वजह है और कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले दिनों से हमारा आंदोलन फीस वृद्धि को लेकर के चल रहा है। शिक्षा को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन गरीबों की आवाजों को दबाना चाहता है। मजदूर किसान के बच्चे न पढ़ सके, इस आवाज को दबाना चाहता है। इसलिए लगातार हम छात्र नेताओं पर आप देख रहे हैं कि लगातार 15 छात्र नेताओं पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और 100 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को ये तानाशाही जो रवैया है, इससे हम छात्र नेता और छात्र डरने वाले नहीं है। जो कल मंगलवार की लड़ाई है, उसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी डीएसडब्ल्यू, किसी भी वाइस चांसलर और किसी भी प्रॉक्टर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक हम फीस वृद्धि वापस नहीं करा लेते। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो एसपी सिटी का कहना था कि विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 15 छात्रों समेत 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, यहाँ पर इस तरह की सूचना मिली थी कि जो इनका ये चल रहा था अनशन वगैरह इस तरह का, वो शांतिपूर्वक चल रहा था, तब तक ठीक था। उसके बाद इस तरह की सूचना आई कि इनके द्वारा जो शांति भंग की जा रही है और एक ट्वीट करके भी इस तरह की जानकारी दी गई कि उनके द्वारा आत्मदाह किया जाएगा। इस तरह का प्रयास भी किया गया, जिसमें एक ही सिर्फ व्यक्ति हैं आदर्श भदौरिया, उनको अभी डिटेन किया गया है। बाकी सभी को यहाँ से बताया गया है कि इस तरह का कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, किसी के जो विश्वविद्यालय के प्रशासन है उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई परमिशन इनके द्वारा नहीं लिया गया। और लगातार इस तरह का जो यहाँ यूनिवर्सिटी में है वो माहौल खराब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई और यहाँ से ये सब हटाया गया। आपको बता दें कि 400% तक फीस में बढ़ोतरी किए जाने पर छात्र अपनी नाराजगी लगातार दर्ज करवा रहे हैं।
वहीं विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय की फीस नहीं बढ़ाई गई थी और ये फैसला भी छात्रों को विश्वास में लेकर किया गया है। देखिए, हम फीस वृद्धि एक बहुत लंबे अरसे के डिलिब्रेशंस के बाद फैसला लिया गया है और ज़रूरत है इसकी। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन छात्रों पे ये हमारे जो वर्तमान छात्र हैं उन पे लागू नहीं है और ये उन छात्रों पे लागू होगा जो किसी नए कोर्स में एडमिशन लेंगे। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस बढ़ाई नहीं गई है। तो और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसा मैंने पहले भी बोला है, उनको पूरी फीस की रीइंबर्समेंट होती है। तो छात्रों से हम लोगों का संपर्क बराबर है और हमारे कक्षाओं में आने वाले जो रोज़ में आने वाले छात्र हैं, जो हमारे रेगुलर छात्र हैं, वो सभी छात्र इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, इन सारे ही एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं और इन सारे ही एस्पेक्ट्स पे हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। फिलहाल फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि छात्रों की मांगें मानी जाती हैं या नहीं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।